नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या फल उन्हें प्रदान करने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। इसका क्या फल रहेगा उसके विषय में जब बात करेंगे। कोई उपाय अगर निकलता है उपाय के विषय में बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ समय जो थोड़ा सा रुकने वाला या ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा उन सब चीज़ों के विषय में बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में जाना अपने एनिमी की राशि में, परंतु गुरु तुल्य, क्योंकि शुक्र भी जो है शुक्राचार्य दैत्य गुरु है, तो दोनों गुरु हैं। गुरु की राशि में गए हैं परंतु एनिमी माने जाते हैं। क्या फल प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति इस समय में आपको? अगर आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जो व्यापार के माध्यम से धन प्रदान कराने वाले होंगे, उन्हें आप इस समय में मन के अंदर आता हुआ देखेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगना, संतान से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ इस समय में आपको मिल सकती है। अगर आप अभी तक संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे तो ये समय आपको एक उत्तम संतान प्रदान कराने वाला रहेगा। और आपके पास पहले से संतान है तो संतान के माध्यम, संतान की उन्नति होना, संतान के माध्यम से नेम फेम और धन लाभ प्राप्ति का योग यहाँ मिलता दिखाई देता है। इस समय में आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। धार्मिक चीज़ों के अंदर आपकी रुचि बढ़ना, मंत्र उच्चारण करना, वेद पाठ शास्त्र धर्म कर्म इत्यादि की नॉलेज लेना। धन सबसे बड़ी चीज़, कलयुग में जो धन की सबसे बड़ी बात है, इस समय में धन का विचार मन के अंदर बार बार आएगा। किस प्रकार से धन कमाएं, व्यापार करते हैं तो किस प्रकार से व्यापार में अधिक धन मैं कमा पाऊँ, इस तरह के सवाल, धन से जुड़े हुए सवाल इस समय में आपके धन और धर्म दोनों चीज़ों से जुड़े हुए सवाल इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर रह कर आते रहेंगे और उनके बारे में अच्छे अच्छे विचारों का आना भी आप देख पाएंगे। परंतु एक यहाँ पर बात और बताता हूँ, उपाय, ये विचार तो बहुत आएंगे कि ये व्यापार में इतना लाभ हो जाएगा, ये व्यापार कर लो बहुत लाभ हो जाएगा। मन बुद्धि मस्तिष्क तो पूरा सपोर्ट करेगा कि अभी व्यापार कर लो, परंतु ये समय उचित समय नहीं रहेगा। व्यापार करने से अभी रुकना चाहिए। अभी जो समय है, इस समय में जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं व्यापार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, उन्हें नोट कर लिया जाए। एक डायरी बना करके नोट कर लिया जाए और उन्हें आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करके उन्हीं सभी उपायों से आप लाभ प्राप्त करेंगे। देखिए, पहले कोई भी कार्य करने से पहले उसे सीखा जाता है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, आपका मन है कि मैं फला इंडस्ट्री में व्यापार करूंगा, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, तो उसके लिए नॉलेज लेने का समय ये बहुत अच्छा समय है। ज्ञान प्राप्त किया जाए, क्योंकि ये समय आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिस विषय में आप सक्सेस होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको ज्ञान प्रदान करने वाला रहेगा। ये समय केवल ज्ञान प्राप्त करने का है। फिर जो ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे, उसी ज्ञान के माध्यम से आने वाले वर्षों में आप बहुत अधिक धन लाभ प्राप्त करेंगे, नेम फेम प्राप्त करेंगे। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, ये अमृत तुल्य होती हैं। इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। जहाँ जहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, वहाँ वहाँ के फलों में अधिकता, शुभता और अधिकता आ जाती है। भले ही वो कोई सा भी ग्रह हो या हाउस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वह मेलेफिक प्लेनेट के ऊपर भी अगर अपनी दृष्टि डाल दे तो वहाँ से भी शुभता ही प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं अमृतमयी दृष्टि है, यह आपके विद्या, बुद्धि, संतान, क्रिएशन इत्यादि से रिलेटेड कार्यों के ऊपर, उस हाउस के ऊपर जा रही है। सबसे पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट इस समय में जो भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसे ले करके उसमें बहुत अधिक प्रगति करेंगे। सोच विचार करके थोड़ा सा मन मस्तिष्क को एक जगह लगा करके
आप किसी एडवाइज़र से या एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट लेकर के एक अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उस सब्जेक्ट में आप देखेंगे निरंतर प्रगति प्राप्त आपको होती रहेगी, एजुकेशन आपकी अच्छी चलेगी। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाह रहे थे, एडमिशन के चांसेस यहाँ पर मिलते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक संतान की इच्छा कर रहे थे कि संतान कब होगी, तो ये पूरा समय आपको संतान देने के लिए आया है। इस समय में एक उत्तम संतान को आप कंसीव करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आपके पास संतान पहले से है तो संतान भी उन्नति करेगी और संतान के माध्यम से आपको धन लाभ नींफे मिलने के चांसेस प्राप्त होंगे। आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है तो उन कार्यों के अंदर नए नए क्लाइंट, नए नए कस्टमर आप जोड़ पाएंगे और उनसे धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो आपके 7th हाउस पर पड़ती है। अगर आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह के योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं, अभी तक कोई रिश्ता आपको नहीं ऐसा प्राप्त हुआ जो आपके जैसा ही हो या जैसा आप चाह रहे थे, तो इस वर्ष में आपकी वह तलाश या ये कहें जीवन साथी की तलाश यहाँ पर पूर्ण होती दिखाई देती है और आप एक अच्छे जीवन साथी के साथ विवाह में परिणित होकर के वैवाहिक जीवन का आनंद भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर जाने की अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त होती है। अपने विवाह के पश्चात आप अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ यात्राएं करके फॉरेन लैंड का ट्रैवल करके भी सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आप कुछ नए पार्टनर ऐड करना चाहते हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, समय आपके लिए फेवरेबल है। इस समय में आप नए अनुबंधन, नई पार्टनरशिप्स करके व्यापार जगत में नेम फेम प्राप्त करेंगे और लाभ की प्राप्तियाँ होंगी। आपके जो पार्टनर होंगे इस समय में आपको सभी प्रकार से सपोर्ट करेंगे और आपके साथ मिल करके कंपनी को ग्रो कराने का प्रयास करेंगे। व्यापार जगत में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ, चलिए बाद में बतलाऊँगा, पहले इसे पूरा कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, इस समय अवधि में अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या फ़ॉरेन से कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम है। प्रयास किया जाए। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको इन चीज़ों में सफलता मिलना दिखाई देता है। फ़ॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। अगर आपकी एज 50-60 प्लस है, आप ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की इच्छा कर रहे हैं, तो इस वर्ष में इस समय अवधि में आपको ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। और अगर आपके यहाँ पहले से ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है तो इस समय में आपका आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय बिताना, एक यादगार समय बिताना यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें काफ़ी प्रसन्न रहेंगे अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ, आप बहुत खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, ऐसा समय यहाँ मिलता दिखाई देता है। इस समय में आपको रिलीजियस ट्रैवल करना, लॉन्ग डिस्टेंस की भी होंगी, उसके अंदर रिलीजियस ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। धर्म से जुड़कर चलने से अधिक सफलता और लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय में प्रशासनिक अधिकारी, राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के माध्यम से भी आपको सपोर्ट और हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में अपने व्यापार को फॉरेन लैंड पर पहुंचाना चाहते हैं, तो इस समय में प्रयास किया जाए। कुछ नए क्लाइंट, कस्टमर भी आप जोड़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, देवगुरु बृहस्पति जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे तो ये वृषभ लगन वाले व्यक्तियों का वेट गेन करेंगे। स्टमक, पेट और जांघें, घुटने के ऊपर का हिस्सा, इन पार्ट में ये वेट गेन करेंगे, वजन में वृद्धि करेंगे। तो इस समय में विशेष तौर से वजन को बढ़ने नहीं देना है, उसे कंट्रोल रखना है। व्यायाम किया जाए, जिम जाए, योगा करें, कोई भी एक्सरसाइज करें जिसके माध्यम से आपका वेट गेन ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। खाने पीने में इस समय में आपको मीठा अधिक मिलेगा, पीले रंग की वस्तुएं अधिक मिलेंगी, प्रसाद इत्यादि इस समय में अधिक मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देगा।
अब बात करते हैं रेट्रोगेशन के विषय में। मैंने कहा था कि कुछ समय आपको सावधान रहने का भी होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होंगे 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक, अप्रोक्सीमेटली 190 डेज़ का समय। ये ऐसा समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति रेट्रो होकर के पीछे की तरफ देखेंगे या पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे। ये समय अवधि, अगर आपको किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल मेडिसिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको शुगर जैसी कोई बीमारी है जिसे डायबिटीज़ भी बोलते हैं, तो उसके लिए इस समय अवधि में केयरफुल रहा जाए। अदरवाइज़ ये समय अवधि किसी न किसी प्रकार से आपको मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल से जोड़ने का प्रयास करेगी। इसमें आप स्वयं भी हो सकते हैं, आपकी संतान, आपका स्पाउस और आपके स्पाउस के परिवार वाले भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपका कुछ धन यह मेडिकल मेडिसिन पर जाता हुआ दिखाई देता है। अब हमें पता चल गया कि हमारा कुछ धन इस समय अवधि में मेडिकल मेडिसिन पर जा सकता है, तो क्यों जाने दें, उसका उपाय कर लेते हैं। इस समय अवधि में विशेष तौर से जो उपाय बताता हूँ उस उपाय को कर लिया जाए तो लाभ हो जाएगा। और अगर किसी कारण से आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ रिजल्ट प्रदान नहीं कर रहे हैं, वे अच्छे ग्रहों के साथ नहीं हैं, उनकी युक्तियाँ अच्छी नहीं हैं, उनके ऊपर एस्पेक्ट अच्छे नहीं हैं, या वे अच्छी राशि में अच्छे भाव में नहीं विराजमान है, और आपकी महादशा भी सपोर्ट नहीं कर रही है, उस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि आपने जो बताया वो मुझे कहीं रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा, ऐसा भी होता है। तो उस समय में विशेष तो करना यही चाहिए कि अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो विषोत्तरी दशा है, महादशा है, उसका विश्लेषण करा लिया जाए। क्योंकि अगर दशा आपको सपोर्ट करेगी तो गोचर भी आपको सपोर्ट करेगा, रिजल्ट में अधिकता आ जाएगी। और अगर आप नहीं दिखाना चाहते, कोई उपाय कर लिया जाए, तो उपाय के लिए देखिए, ये उपाय गुरुवार के दिन 3 पके केले प्रातः सूर्य उदय से लेकर के दोपहर को 12 बजे से पहले पहले किसी भी ब्राह्मण को संकल्प करा के आप दान करें। दूसरा उपाय, अगर आपकी सामर्थ्य है तो 1.25 किलो दाल चने ले करके उसे पीले कपड़े में बांध करके, पीला कपड़ा 1.25 मीटर ले लें, जिसके अंदर वो बंध जाए इतना ले लें, और किसी भी ब्राह्मण को संकल्प करा के आप दान कर दें। इस उपाय को आप गुरुवार के गुरुवार करते चलें, आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले जो शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे, वे फल यहाँ पर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल का वर्णन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।